नमस्कार, स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की स्पेशल रिपोर्ट में। भारत रूस सदियों से दोस्ती का नया अध्याय गढ़ रहा है। आज 5 दिसंबर 2025 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा संपन्न हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण रक्षा और राजनीतिक समझौते हुए। यह दौरा न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहा है, बल्कि वैश्विक भू राजनीति में भारत रूस की साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। आइए इस स्पेशल रिपोर्ट में हम ऐतिहासिक संदर्भों के साथ देखते हैं कैसे रूस भारत का पुराना सैन्य साथी रहा है और अमेरिका ने कठिन समय में हमें कैसे निराश किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दौरे की। 4 दिसंबर 2025 को पुतिन दिल्ली पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने खुद पालम एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, प्रोटोकॉल तोड़कर। इससे क्रेमलिन भी चौंका रह गया। दोनों नेताओं ने एक ही कार में सफर किया, जो दोनों देशों की गहरी दोस्ती का प्रतीक बन गया। आज 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान कई समझौते हुए। रक्षा क्षेत्र में हथियारों की संयुक्त उत्पादन, जहाजरानी, स्वास्थ्य, उर्वरक, कनेक्टिविटी और श्रम गतिशीलता पर बहुत सारे समझौतों पर साइन हुए। दोनों देशों का लक्ष्य है कि द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचाना, जो वर्तमान में लगभग 68.7 बिलियन है। इसके अलावा 10 अंतर सरकारी और 15 व्यावसायिक समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में भगवद गीता की प्रति भेंट की है, जो दोनों सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक पुल का प्रतीक है। लेकिन यह दोस्ती नई नहीं है। रूस, जो उस समय सोवियत संघ कहा जाता था, भारत का सदियों पुराना साथी रहा है। आइए कुछ ऐतिहासिक तारीखों और उदाहरणों से समझते हैं। तारीख थी 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत संघ के बीच शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर हुए। यह संधि ऐसे समय में हुई जब 1971 की भारत पाकिस्तान जंग छिड़ने वाली थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी हो गई। अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान का साथ दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भारत को आक्रामक करार दे दिया और 10 दिसंबर 1971 को यूएसएस एंटरप्राइजेस नाम की न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को बंगाल की खाड़ी के लिए रवाना कर दिया, जो भारत को धमकाने का सीधा साधा प्रयास था। लेकिन सोवियत संघ अकेला भारत के साथ खड़ा रहा। सोवियत ने न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र में भारत का समर्थन किया, बल्कि अपनी नौसेना भेजकर अमेरिकी बेड़े को रोका। 18 दिसंबर 1971 से 7 जनवरी 1972 तक सोवियत न्यूक्लियर नौसेना ने अमेरिकी बेड़े का पीछा किया और अमेरिका तक खदेड़कर भगाया, जिससे भारत को युद्ध जीतने में बहुत मदद मिली और बांग्लादेश का जन्म हुआ। हालांकि आज बांग्लादेश वो एहसान भूल गया है। आज की तारीख को देखें तो ये वो तारीख है जो 1971 में इस समय भारत बांग्लादेश में मोर्चों पर लड़ रहा था और बांग्लादेश हमारे सारे एहसानों को भूलकर एक रेडिकल देश के रूप में उभरता नजर आ रहा है। इसके विपरीत अगर अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका ने कभी भारत की सैन्य मदद उस तरीके से नहीं की जैसी वो डींगे हाँकता है। भारत को जब जरूरत पड़ी, अमेरिका ने धोखा दिया। 1962 में भारत चीन जंग में अमेरिका ने मदद का वादा तो किया, लेकिन पर्याप्त सहायता नहीं भेजी। हमारे सैनिक ठंड में लड़ते लड़ते मर गए। 1971 में तो साफ तौर पर पाकिस्तान का पक्ष लिया गया। यहां तक कि कारगिल जंग 1999 के कारगिल युद्ध में भी अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव डाला, लेकिन कोई सैन्य सहायता भारत की नहीं करी। हमें उस समय स्टिंगर मिसाइल्स की जरूरत पड़ी थी, जो अमेरिका ने देने से मना कर दिया था। अमेरिकी फाइटर जेट्स के कलपुर्जों की जरूरत पड़ी, वो अमेरिका देने से मदद कर दिया। तब सामने आता है रूस। रूस ने भारत को हथियार की सप्लाई जारी रखी और आज भी रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है, जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम जैसे उन्नत हथियार शामिल हैं। S-400 क्या कर सकता है, यह हमने और आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय देख लिया। इस सिस्टम जैसे उन्नत हथियार अब भारत के बेड़े में शामिल है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रूस भारत को एक स्थिर बाजार के रूप में देख रहा है,
दोनों देश ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग बढ़ा रहे हैं। पुतिन की यह यात्रा न सिर्फ अतीत की याद दिलाती है, बल्कि भविष्य की मजबूत साझेदारी की नींव भी रखती है। जाते जाते एक बात कहूंगा, भारत रूस की ये दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है। उम्मीद है कि आने वाले सालों में यह और मजबूत हो। मैं अनिकेत दीक्षित फिलहाल आपसे लूंगा इजाजत। ऐसे ही और देश दुनिया से जुड़ी मैं अनिकेत दीक्षित फिलहाल आपसे लूंगा इजाजत। ऐसी ही और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।